बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद अली। आई एम ए टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज स्टूडेंट्स हम क्लास 10th के मैथ्स का टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 है, जिस यूनिट का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसकी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपके साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन को समझना होगा कि व्हाट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। तो हम एक एग्जांपल से आपको लीनियर इक्वेशन समझाते हैं। 2x + 5 = 0। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि x अननोन वेरिएबल है, जिसकी पावर, जब वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं होगी तो इसका मतलब 1 है उसकी पावर। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की पावर 1 हो तो हम उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। देखिए, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो अननोन वेरिएबल है उसकी पावर 2 हो तो हम कहते हैं कि वो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, और दूसरा नाम उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो 2 होती है, इसलिए इसे सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है। अब इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। 2x² + 5x + 7 = 0। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अननोन वेरिएबल यहाँ पे x है जिसकी पावर 2 है, इस वजह से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे हम। और इसका दूसरा नाम मैंने बताया आपको, सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहलाती है ये। अब यहाँ पे जो है एक बात आपने समझ लेना है कि जो ये 2 है, x² का कोफिशिएंट इसको a से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं हम, और यहाँ x जो है वेरिएबल, इसका कोफिशिएंट जो है वो हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम c कहते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात अहम ये समझ लीजिए आप, अगर if a = 0 तो इट बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन। जी, इस बात को आपने याद रखना है कि अगर यहाँ पर a की वैल्यू को 0 कर दिया जाए तो आपकी ये इक्वेशन अब क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, क्योंकि a 0 होने की वजह से x² ख़त्म हो जाएगा, तो ये एक लीनियर फॉर्म बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो आपने याद रखना है कि इफ a = 0 इट बिकम्स लीनियर इक्वेशन। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे, अब इसको एक बात आपने याद रखनी है कि इसकी जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपकी बुक में डिस्कस की गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो आपने याद रखनी है कि ax² + bx + c = 0। इट इज कॉल्ड अ जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपने याद रखना है। दूसरी बात, अगर हम b को 0 कर दें, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपकी बुक में डिस्कस किया गया है। अगर आप b को 0 कर दें तो इसका मतलब है ये ख़त्म हो जाएगा आपके पास, और आपके पास जो बचेगी इक्वेशन की सूरत वो ये बचेगी, ax² + c = 0। इट इज़ कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ax² + c = 0। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म में b की वैल्यू को हम 0 कर दें, यानी कि x का जो कोफिशिएंट b है वो 0 हो जाए तो x ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो फॉर्म बच जाएगी वो ax² + c = 0 बच जाएगा। तो हम इसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 7x² + 9 = 0। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इट इज़ कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें x नहीं है मौजूद। दूसरी एग्जांपल्स देख सकते हैं आप। 9x² - 7 = 0। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x² मौजूद है 9, लेकिन x यहाँ पे मौजूद नहीं है, x वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, इस वजह से इसको कहते हैं हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये बनेगी, एक x² + c = 0।
ठीक है। और मैंने दूसरे आपके साथ स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म डिस्कस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो ये होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे हमने एक और बात भी डिस्कस की आपके साथ, अगर आप ए को 0 कर दें तो आपका एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब हम इंशाल्लाह आपके साथ एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हर क्वेश्चन को आप देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 है आपके पास, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने जो भी इक्वेशन आपको दी हुई है उसको आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लिखना है और पॉइंट आउट करें, अगर वो इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको आप बता दें कि इट इज़ द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने दो काम करने हैं, पहले तो जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है, और दूसरी बात, अगर वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो उससे बताएं आप कि वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने दोनों आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और जो आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से जो चीज़ भी आपके पास आपको सॉल्व करने के बाद आएगी तो वो उसको आप मेंशन कर देंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को उतार देते हैं, x प्लस 7 और x माइनस 3 इक्वल्स टू -7। सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, x को x के साथ और x को -3 के साथ। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी, और x को -3 से करेंगे तो -x हो जाएगा। अब +7 को हमने x से करना है तो +7x हो जाएगा, और फिर हमने +7 को -3 के साथ करना है तो प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 इक्वल्स टू -7। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को वैसे ही आप लिख दें और -3x और +7x। अब 7x जो है वो बिगर वैल्यू है, 7x में से हम 3x को निकालेंगे तो 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 बच जाएगा, और जो है नंबर बड़े साइन जो हम लगाएंगे वो प्लस का, क्योंकि 7 बड़ा नंबर है तो 4x हो जाएगा -21, और इस -7 को हम शिफ्ट कर देंगे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये -7 है, यहाँ आके ये प्लस हो जाएगा +7 और यहाँ पे 0 लिख देंगे हम। अब इसके बाद हमने -21 + 7 को सॉल्व करना है, तो उसमें आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो -14 आएगी इक्वल्स टू 0। इसकी वजह क्या है कि आपने देखा कि यहाँ पे जो है -21 जो है वो बिगर नंबर है, तो सब्ट्रैक्शन होगी। जब अनलाइक साइंस होते हैं, लाइक साइंस नहीं है, अनलाइक साइंस है, ये माइनस है ये प्लस है, तो याद रखिएगा अब हमेशा सब्ट्रैक्शन होती है। तो 21 में से 7 को आप निकालेंगे 14 आएगा, और आपने साइन जो है वो बड़े नंबर से पहले जो साइन लगा हुआ है बिगर नंबर से पहले वो साइन आपने यहाँ पुट करना है। इस स्टेप में हमने सबसे पहले इसको सॉल्व किया तो +4x आया, इसके बाद आपने ये चीज़ को सॉल्व किया -21 और +7, आपके पास -14 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है, जनरल फॉर्म आ गई है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे देखें a जो है, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है 1 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b हमारे पास 4 है और c -14 है, तो इसको हम कहेंगे इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ हम लिख देंगे जवाब में, इसको आप हाईलाइट कर लें और यहाँ आगे लिख दीजिए इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका आंसर हो गया। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ सेकंड पार्ट में आपके पास x² + 4/3 है -x/7 = 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर आपके पास
न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी है। तो सबसे पहले हम ये जो डिनोमिनेटर्स हैं 3 और 7 इसको हमें ख़त्म करना होगा, तो इक्वेशन हमारी सिंपल हो जाएगी। इसका क्या मेथड है कि 7 और 3 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास 21 रिजल्ट आएगा। यानी कि इसको हम इस तरह से सॉल्व अगर कर लें तो आपके पता है कि 3 1 ज़ा 3, 7 को उतार देंगे, 7 1 ज़ा 7, तो 7 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास 21 आ जाएगा। तो 21 जो नंबर आया है इससे इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आप इस स्टेप को यहाँ लिख लें कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 21। तो 21 को मल्टीप्लाई करेंगे आप पहली टर्म से, देन आपने 21 को मल्टीप्लाई करना है दूसरी टर्म के साथ, और ये 21 राइट हैंड साइड पे में मल्टीप्लाई होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 7 21, और यहाँ 7 से 21 कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा और वहाँ 21 आ जाएगा। अब हम जो हमारे पास बच गया हम उसे उतार लेते हैं कि 7 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x इक्वल्स टू 21। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7x स्क्वायर 7 4 ज़ा 28 माइनस 3x, और इस 21 को राइट साइड पे ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड पर आकर ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब हम इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें आपके पास 7x स्क्वायर है माइनस 3x है, 28 और 21 को हम पहले सॉल्व करेंगे इसमें। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि इन दोनों को सॉल्व यहाँ पे कर लें, बाकी तो ऑलरेडी सॉल्व है। 7x स्क्वायर माइनस 3x 28, क्योंकि बिगर नंबर है तो 20, देखें ये अनलाइक साइंस है, दोबारा समझ लें, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगी। 28 में से 21 को निकालेंगे तो 7 आएगा, और जो बिगर नंबर है उससे पहले वाला साइन पुट कर देंगे आप, 7 इक्वल्स टू 0। फिर अगेन आपने देखा कि सेकंड क्वेश्चन के आंसर में भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आई है, तो आप इसे हाईलाइट कर लें और यहाँ पर लिख दें कि इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म of quadratic equation। तो इस तरह से आपने देखा कि जब डिनोमिनेटर्स किसी भी इक्वेशन में, याद रखेंगे आप कि जब डिनोमिनेटर्स दें तो सबसे पहले आपने उस डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना है। उसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, और जो आंसर प्राइम फैक्टराइजेशन की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद उससे उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके डिनोमिनेटर्स ख़त्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स देख सकते हैं आगे आप, स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इक्वल्स टू 6 है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डिनोमिनेटर्स देख सकते हैं, x प्लस 1 है और यहाँ पे x है, तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 और x के साथ। मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन बाय x और x प्लस 1, इससे हमें हर टर्म को x और x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ये टर्म है, इस टर्म को भी हमने मल्टीप्लाई करना है x और x प्लस 1 से, तो उस टर्म को हम उतार देंगे x प्लस 1 ओवर x, और यहाँ पे भी यही होगा x और x प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 1 है ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और यहाँ x के साथ ये x कैंसिल होगा और वहाँ पर वो वैसे ही रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास x स्क्वायर हो जाएगा, 2x हो जाएंगे, और यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 1 ये दो हो गए, तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास x से साथ हम मल्टीप्लाई कर दें तो x स्क्वायर हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस x हो जाएगा, और 6 को हमने वैसे ही बाहर अभी रखा है।
तो आप इस स्टेप को दोबारा देख लें कि हमने यहाँ x+1 को x+1 के साथ क्रॉस किया है, यहाँ पे x जो डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमरेटर के x से कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास x+1 और दूसरा x+1 है, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमने इनकी पावर लगा दी 2, और यहाँ पे x को x के साथ मल्टीप्लाई किया गया, x स्क्वायर हो गया, इस x को 1 के साथ किया तो x आ गया, और 6 को हमने वैसे ही उतार दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को वैसे ही कॉपी कर देंगे, इसको हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ a x है और 1 है, b की वैल्यू है, और प्लस 1 का स्क्वायर। ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, वरना डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि 2x प्लस 1 1, तो क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये स्टेप कर दिया है। अब यहाँ देखें 6 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, इस 6 को x के साथ किया जाएगा तो 6x हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, और बाकियों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस 2x प्लस 1, इसको जब हम यहाँ लाएंगे तो माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 6x हो जाएगा, तो हम उस तरफ राइट हैंड साइड पे 0 लगा देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो x स्क्वायर के टर्म्स हैं वो कौन कौन से, 1 और ये 2, और x के साथ वेरिएबल के साथ x के साथ जो है 2x है और माइनस 6x है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस 6x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस 4x स्क्वायर, और 2x और माइनस 6x इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और साइन जो बिगर नंबर है उससे पहला साइन आएगा माइनस का, और 6 में से 2 को निकालेंगे तो 4x हो जाएगा, और ये प्लस 1 को हम वैसे ही लिख देंगे इक्वल्स टू 0। अब हमने क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों के साथ जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसके साथ भी माइनस लग रहा है और यहाँ x के कोफिशिएंट के साथ भी माइनस है, तो हम इसको क्या करेंगे, इन तमाम टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे ये दोनों। अगले स्टेप में मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से इक्वेशन की जो है फॉर्म वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम कोशिश ये करें कि हमने जो x स्क्वायर और x के जो साइंस हैं कोफिशिएंट्स के उसको पॉजिटिव कर दें। वैसे तो ये आंसर भी एक्सेप्टेबल है, यहाँ a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू -4 है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लेकिन अगले स्टेप में आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, आप देख लीजिए कि ये जब -4x स्क्वायर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इस तरह से ये -4x राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो +1 है जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और यही हमारा आंसर है कि 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ लिख देंगे आप, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये 4th पार्ट हम आपके साथ लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद 5th और 6th पार्ट है वो आप खुद अटैम्प्ट करें, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ये 4th पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर क्वेश्चन है x+4 बाय x -2 माइनस x -2 बाय x और +4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में x -2 और x आया हुआ है, तो सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करना है। इसके लिए आप इस पूरी इक्वेशन को x -2 और x से मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर्स आपके ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय x और x -2, ठीक है, आपके पास ऑन बोथ साइड्स। अब देख सकते हैं आप कि आपने x और x -2 से मल्टीप्लाई किया पहले टर्म को, इसी तरह आपने दूसरी टर्म, ये जो टर्म है आपके पास, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, x -2 मल्टीप्लाई बाय x -2 ओवर 2। इस 4 को भी आपने मल्टीप्लाई करना है, x -2 और 4
इक्वल्स टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है तो हमें इसे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, वो सारा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या हम इसमें क्रॉस हो जाएगा, हमारे पास x माइनस 2 से x माइनस 2 क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास जो है 2 है, सॉरी मैंने यहाँ 2 गलत लिख दिया, यहाँ x है, x के साथ x कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कोई चीज़ इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमने। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप को समझ लेते हैं कि हमारे पास जो x है और यहाँ x प्लस 4 है, तो हम इसे आपस में पहले लिख लेते हैं एक दफ़ा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो हमारे पास जो बच गया उसे हम पहले उतार लेते हैं। यहाँ पे x माइनस 2 है और यहाँ पे भी x माइनस 2 है, तो 2x माइनस 2 हो गए। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, पावर में 2 लगा देंगे हम। अब उस साइड को देख लें आप कि यहाँ पे 4 को x के साथ लिख देते हैं, 4x और x माइनस 2 ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x को 4 के साथ करेंगे तो प्लस 4x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, लेकिन माइनस क्योंकि बाहर है तो हमें ख्याल रखना है कि हमें इसे साइन क्योंकि बाद में अगले स्टेप में चेंज होंगे तो हम इसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। यहाँ पे अब फार्मूला लगाएंगे a का स्क्वायर माइनस 2ab, a हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है, इसके बाद प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, इसके बाद हम क्लोज कर देंगे और इस तरह से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, सॉरी 2 लिख देते हैं, 4x को माइनस 2 के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 8x आ जाएगा 0। तो अब आप देख सकते हैं कि ये स्टेप में आपने क्या किया, x को x से साथ मल्टीप्लाई किया और x को 4 के साथ, तो x स्क्वायर प्लस 4x आया, और यहाँ x माइनस 2 की पावर 2 है तो हमने यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसको लिख लिया है। 4x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर हो गया, और प्लस 4x को माइनस 2 के साथ किया तो माइनस 8x हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को खोल देते हैं और अपने जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स बच गए हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो देखें x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x, क्योंकि ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 4x आ गया, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ और ये साइन जो है आपका माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद जो ये रिमेनिंग है इसको हम उतार लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ देख लेते हैं अगर कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो हम उसे कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो हम उसे कैंसिल करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, हम इसे क्रॉस कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपके पास 4x है और 4x है तो ये 8x हो जाएंगे यहाँ पे, तो हम इसे लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में 8x। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, इसके बाद -4 प्लस इसको वैसे ही उतार देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखें ये पॉजिटिव 8x है और ये नेगेटिव 8x है, तो दोनों अनलाइक साइंस है, यहाँ प्लस 8x है यहाँ माइनस 8x है, तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। तो हमारे पास देखें जो आपके पास इक्वेशन बच जाएगी वो हमारे पास है -4 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हम यहाँ लिख देते हैं इसको कि हमारे पास 4x स्क्वायर को पहले लिख देते हैं -4 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x जो है नहीं है मौजूद इस इक्वेशन में, इसका मतलब है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज़ नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि इज़ द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह आपने लाजमी आंसर में लिखना है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में जब आपने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया है तो हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आया है वो 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आपने यहाँ पे पॉइंट आउट करना है, जैसे उसने क्वेश्चन में कहा था कि आप पॉइंट आउट करें, अगर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो आप वहाँ पे लिख दें।
तो ये इस तरह से आपने क्वेश्चन 1 को समझा। हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई कि व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमने इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनाते हैं, और अगर कोई इक्वेशन हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो भी आपने एग्जाम्पल देख ली है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे जो 4 क्वेश्चन हैं इसमें से 3 क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और लास्ट जो हमने 4th पार्ट किया है तो इसमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। तो इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारी वीडियोस को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।